सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश बाय रोहित सर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे सेंटेंस। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देखिए ताकि आज का क्लास आपको समझ में आए। अगर पीछे का क्लास नहीं देखिएगा तो आज का क्लास आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो हम बात कर रहे थे सेंटेंस पे, यानी वाक्य। आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि सेंटेंस कैसा अर्थ देता है। सेंटेंस बताए थे आप लोगों को कितने प्रकार का अर्थ देता है, दो प्रकार का। कौन सा? सकारात्मक देता है और नकारात्मक देता है। कि तो अफर्मेटिव देता है या कि तो निगेटिव देता है। दो अर्थ देता है सेंटेंस। वाक्य हमारा दो अर्थ देता है, कि तो अफर्मेटिव देता है कि तो निगेटिव देता है। ठीक, सेंटेंस हमारा कितना अर्थ देता है? दो अर्थ देता है, कि तो सकारात्मक देता है कि तो नकारात्मक देता है। ठीक, इतना आपको बताते हैं। अब बताते हैं कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे जरूरत है हम वैसे वैसे पढ़ेंगे। ठीक, तो हम बात कर रहे थे सेंटेंस पे। उसमें आप लोगों को लिखवा रहे थे कि किस चीज का कहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं, किस चीज का कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो आपको जैसे पता है कि सुम का यूज कहाँ पे करते हैं, एनी का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, एनी का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। उसी तरह आपको बताए थे कि फ्यू का बताएंगे, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इस सब का आप लोग को हम प्रयोग बताए थे। आपको बताए थे कि दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, डेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं। इतना आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे। ठीक, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर जरूर देखिए ताकि आज का क्लास आप लोग को समझ में आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं आगे। आपको बताए थे कि हम रूल 4 गो रूल आप लोगों को पढ़ा चुके थे। ठीक, जिसमें चौथा रूल था हमारा दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। उसके बाद बोले थे कि 5वां रूल पढ़ाएंगे। उसमें आप लोगों को बताया था कि 5 रूल में हम पढ़ाएंगे कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे। आखिर ये फ्यू का प्रयोग, द, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग कहाँ पे होता है। ठीक, फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कम के रूप में नकारात्मक अर्थ देने के लिए होता है। ठीक, ये हमारा फ्यू का प्रयोग हो गया। उसी तरह है ए फ्यू का प्रयोग, द फ्यू का प्रयोग, लिटिल का प्रयोग, ए लिटिल का प्रयोग, द लिटिल का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग यही इसी पे चर्चा करेंगे कि फ्यू का प्रयोग कहाँ करेंगे, ए फ्यू का प्रयोग कहाँ करेंगे, द फ्यू का प्रयोग कहाँ करेंगे, लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, ए लिटिल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, द लिटिल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर आप पीछे वाला क्लास नहीं देखें तो उसको जरूर देखिए ताकि आप लोग को समझ में आए। हम लिखे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस क्या है, तो आपको समझ में आए कि अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, निगेटिव यानी नकारात्मक। आप लोग को पिछले क्लास में हम बताए थे। ठीक, तो उसको जाकर आप जरूर देखिए। और हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए एकदम। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बोलिए, कमेंट कीजिए कि हाँ यहाँ पे समझ हमको नहीं आ रहा है, फिर हम उसको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 5। देखेंगे रूल हमारा 5। रूल नंबर 5 है हमारा फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। आज का हमारा क्लास है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ठीक, यानी कम, थोड़ा, अल्प, कम, थोड़ा, अल्प। ठीक, आज हम यही पढ़ेंगे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, यानी कम, थोड़ा, अल्प। ठीक, तो देखिए फ्यू, फ्यू का प्रयोग। तो देखिए फ्यू का प्रयोग
प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन ये पहले कम कम के अर्थ में नकारात्मक अर्थ देने के लिए होता है, नकारात्मक अर्थ देने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स। देखिए कह रहा है फ्यू का प्रयोग, फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन, आपको बताए थे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, पिछला वीडियो में हम आपको बता दिए थे। जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल कहते हैं, जिसे नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। ठीक, तो आप पीछे वाला वीडियो जाके जरूर देखिए ताकि आज का क्लास आपको समझ में आए। तो देखिए फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कम के अर्थ में नकारात्मक अर्थ देने के लिए होता है। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स यानी मेरे पास बहुत कम किताबें हैं, बहुत कम यानी नकारात्मक रूप दे रहा है, नकारात्मक अर्थ देता है, यानी कि मेरे पास बहुत कम। आई हैव फ्यू बुक्स क्या कर रहा है कि आई हैव फ्यू बुक्स यानी मेरे पास बहुत कम किताबें हैं। तो ये क्या कर रहा है कि फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कम के अर्थ में नकारात्मक अर्थ देने के लिए होता है। जैसे वही कर रहा है कि आई हैव फ्यू बुक्स यानी मेरे पास बहुत कम किताबें हैं। तो ये क्या कर रहा है कि नकारात्मक अर्थ दे रहा है कि मेरे पास क्या है, कम किताबें, बहुत कम, कम नहीं बहुत कम किताबें हैं। ठीक, तो ये हमारा फ्यू का प्रयोग रहा, तो इसको नोट डाउन कीजिए पहले। आगे का हमारा टॉपिक रहा ए फ्यू। देखिए आगे का टॉपिक हमारा ए फ्यू का प्रयोग। देखिए ए फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कम के अर्थ में सकारात्मक अर्थ देने के लिए होता है, सकारात्मक देने के लिए
उसी तरह है आई हैव ए फ्यू बुक, आई हैव ए फ्यू बुक्स। लाइट बंद हो रहा है बार बार। देखिए क्या कर रहा है कि ए फ्यू का प्रयोग, ए फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कम के अर्थ में सकारात्मक अर्थ देने के लिए होता है। मेरे पास थोड़ा किताबें हैं, वो फ्यू बोल रहा था कि नकारात्मक अर्थ देता है, और ये फ्यू बोल रहा है कि सकारात्मक अर्थ देता है। ठीक, तो उसमें बोल रहा था कि मेरे पास बहुत कम किताबें, यानी नकारात्मक अर्थ दे रहा था। ठीक, कि मेरे पास बहुत सारी बहुत बहुत कम किताबें हैं, तो ये क्या दे रहा है, नकारात्मक अर्थ दे रहा है। तो उसी तरह ये फ्यू कह रहा है कि ये सकारात्मक अर्थ देता है कि आई हैव ए फ्यू बुक्स, यानी मेरे पास थोड़ा किताबें हैं, मेरे पास थोड़ा बहुत किताबें हैं। तो ये क्या करे कि सकारात्मक कर देता है। वही करे कि ए फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कम के अर्थ में सकारात्मक अर्थ देने के लिए होता है। जैसे बुक्स, बुक्स क्या हो गया हमारा, ये हमारा पहले बुक है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसी तरह बुक्स हो गया है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन। बुक को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। तो ये किस चीज में आएगा, काउंटेबल में आएगा, काउंटेबल नाउन में। उसी तरह बुक्स, तो क्या करेगा, बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो वही बोल रहा है कि ये फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी बुक को हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। तो उसके पहले किस चीज का प्रयोग किया है, ये फ्यू का। तो वही बोल रहा है कि ये फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कम के अर्थ में सकारात्मक अर्थ देने के लिए होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल प्लूरल कॉमन नाउन। तो ये बुक हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। तो वही बोल रहा है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ये फ्यू का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यही हमारा आया है कि आई हैव ए फ्यू बुक्स, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए फ्यू का प्रयोग किया गया है। तो वही बोल रहा है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, द फ्यू। द फ्यू यानी अल्प, द फ्यू का प्रयोग। देखिए द फ्यू का प्रयोग, फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के पहले पहले कम लेकिन जितना है उतना सब
देखिए द फ्यू क्या कह रहा है कि द फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कम लेकिन जितना है उतना सबके अर्थ में होता है। नहीं बोलते हैं कि मेरे पास जितना है उतना में ही हम खुश हैं, तो वही बोला है कि जितना है उतना सबके अर्थ में होता है। जैसे ये हमारा बुक क्या हो जाएगा, बुक अगर होता हमारा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, यही बुक्स हो गया है, इसमें एस या एस लगता है तो आप लोग को बताया कि प्लूरल हो जाता है। ठीक, तो इसमें एस लगा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बुक, यानी एक से अधिक है। बुक होता है तो एक किताब होता है, अगर बुक्स है तो किताब है, यानी एक से अधिक। तो वही बोला है कि ये अब बुक हमारा क्या हो जाएगा काउंटेबल नाउन, यानी इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो बुक हमारा किस चीज में होगा, काउंटेबल नाउन में। तो वही बोल रहा है कि वही बोल रहा है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द फ्यू का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो बुक्स हमारा क्या हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और उसके पहले द फ्यू का प्रयोग हुआ है। जैसे आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड। ठीक, तो उसके पहले क्या चीज का प्रयोग हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द फ्यू का प्रयोग हुआ है। तो वही बोल रहा है कि द फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कम कम के अर्थ में, लेकिन जितना है उतना सबके अर्थ में होता है। तो ये हमारा द फ्यू का प्रयोग हुआ, नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए रूल नंबर 5 हम लोग पढ़े क्या, फ्यू द ए फ्यू द फ्यू, उसका भी अर्थ होता है कम, थोड़ा, अल्प।
उसी तरह हमारा रूल नंबर 6 है लिटिल ए लिटिल द लिटिल, इसका अर्थ भी होता है कम, थोड़ा, अल्प। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, लिटिल ए लिटिल द लिटिल का प्रयोग। ठीक, तो पहला है हमारा लिटिल का प्रयोग। देखिए, लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नकारात्मक अर्थ देने के लिए होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले, पैसा, पैसा क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, तो वही बोल रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिटिल का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज लिटिल मनी, ही हैज लिटिल मनी यानी वह बहुत कम पैसा रखता है, यानी वह बहुत कम पैसा रखता है। तो ये कैसा शब्द दे रहा है, नकारात्मक, बहुत कम रखता है, यानी कुछ रखता है तो चलता है कि सकारात्मक होता है, ये बिल्कुल नहीं रखता है। क्या रखता है कि बहुत कम रखता है, तो ये कैसा शब्द दे रहा है, नकारात्मक। और बोल रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अनकाउंटेबल नाउन हमारा मनी हो जाएगा। ठीक, ये अनकाउंटेबल नाउन और उसके पहले लिटिल का प्रयोग हुआ है। तो वहीं पर अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिटिल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिटिल का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ये हमारा रहा लिटिल का प्रयोग, इसको नोट डाउन कीजिए। इतना गर्मी बढ़ गया है ना, कुछ मत करिए। देखिए, अब है हमारा ए लिटिल, क्या है, ए लिटिल, ए लिटिल का प्रयोग, ए लिटिल, ए लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले सकारात्मक अर्थ, सकारात्मक, सकारात्मक अर्थ देने के लिए होता है। जैसे ही हैज ए लिटिल यानी थोड़ा, ही हैज ए लिटिल मनी, ही हैज ए लिटिल मनी यानी वह बहुत, वह थोड़ा पैसा रखता है। ठीक, वह थोड़ा पैसा रखता है। देख, क्या है हमारा, लिटिल हो गया, ए लिटिल। ए लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं कि ए लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले सकारात्मक अर्थ देने के लिए होता है। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन है मनी, उसके पहले ए लिटिल का प्रयोग हुआ है, पहला हमारा हो गया। ठीक, और क्या कर रहा है कि सकारात्मक अर्थ देने के लिए होता है। तो ही हैज ए लिटिल मनी, ही हैज ए लिटिल मनी यानी वह थोड़ा पैसा रखता है। तो ये क्या करे कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए लिटिल का प्रयोग होता है, और ये लिटिल का प्रयोग देखिए, ये लिटिल, ये लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिटिल का प्रयोग हुआ है और सकारात्मक अर्थ दे रहा है। तो ये हमारा हो गया ए लिटिल का प्रयोग, इसको नोट डाउन कीजिए।
अभी हमारा वीडियो बंद हो गया था कुछ कारण की वजह से, तो चलिए देखते हैं। लिख रहे थे इतना द फ्यू पढ़ रहे थे, ठीक, द लिटिल पढ़ रहे थे। द बोल रहा है कि द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले कम लेकिन जितना है उतना सबके अर्थ में होता है। जैसे आप लोगों को पढ़ाया पहले कि द फ्यू का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन कम कम में करते हैं, लेकिन जितना है उतना सबके अर्थ में होता है। ठीक, आप लोग अभी पीछे क्लास में, हम पिछला वीडियो में भी जो कट गया उसके पहले हम बता रहे थे आपको कि द फ्यू का हम लोग प्रयोग करते हैं कि कम लेकिन जितना है उतना सबके अर्थ में होता है। तो उसी तरह द लिटिल भी कहता है कि द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ये मनी हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। और उसके पहले क्या कर रहा है कि द लिटिल का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा मनी अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। और उसके पहले द लिटिल का प्रयोग हुआ है, तो वही कह रहा है कि द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के पहले कम लेकिन जितना है उतना सबके अर्थ में होता है। जैसे स्पेंट यानी खर्चा करना होता है, स्पेंट यानी खर्चा करना ही होता है, स्पेंट यानी खर्चा करना। आई स्पेंट द लिटिल मनी, ठीक, ये स्पेंट यानी खर्चा करना। वही बोल रहा है कि कम लेकिन जितना है उतना सबके अर्थ में होता है तो ये हमारा रूल नंबर 6 हो गया। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, जितना आप लोगों को प्रयोग लिखवाना था, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, आइदर, नाइदर, ईच, एनी, सम, और आप लोगों को लिखवाए थे दिस, दैट, दिस, दोज, इस सब का आप लोगों को हम प्रयोग बता दिए एकदम अच्छे तरीके से कि इस सब का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। ठीक, तो ये हमारा रूल नंबर 6 हो जाएगा, द लिटिल, ये हमारा समाप्त हुआ। ठीक, और उसके बाद हम देखेंगे कि इल्डर, ओल्डर, लेटर, एल ए डबल टी ई आर, एल ई डबल टी ई आर, एल ए डबल टी ई आर, एल ए टी ई आर, ठीक, बोथ, ऑल, होल, इस सब का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको, तो इतना आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कुछ दिक्कत की वजह से हम फिर आगे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वीडियो हमारा बंद हो जा रहा है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।